नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और जीवन कैसा रहेगा, अभी तक शादी भी नहीं हुई है तो इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है कि शादी क्यों नहीं हुई है और शादी कब तक होगी। लव मैरिज करने की इच्छा है तो वो क्या योग बने हैं कि नहीं, और हथेली पर क्या कुछ दिख रहा है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है और किस प्रकार की जिंदगी रहेगी। तो बेशक आपकी हथेली बड़ी शानदार है। मैंने आपके हथेली को देखा, अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जातक का एक समय तक स्ट्रगल में रहता है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन। तो क्या है वो पॉजिटिव परिवर्तन? तो आप देखिए, ये एक जबरदस्त दिख रही है आपकी जीवन रेखा। अब इस जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा है तो ये भी पॉजिटिव रेखा है, नो डाउट, ये भी पॉजिटिव रेखाएं मानी जाएंगी। अब इसके बाद अगर मैंने गौर से देखा तो यहां पर विदेशी सेटलमेंट या विदेशी दर्जे से धनलाभ की रेखा भी है, तभी आप विदेश में यात्राएं कर रहे हो, सेटलमेंट की तरह के करीब है। इसके उपरांत मैंने देखा कि मुझे 36 वर्ष के बाद आपके जीवन रेखा पर कमाल की स्थिति दिखी। हाँ, कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस भी दिखे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, उपाय भी दूंगा। आगे भी मुझे एक कमाल की भाग्य रेखा दिखी। सूर्य पर एक चमत्कारी स्टार और एक चमत्कारी त्रिभुज नजर आया, तो इस केस में जातक बहुत टैलेंटेड है। यहां से भी मुझे एक ट्रायंगल नजर आया, तो यही आकृति आपको धनवान बना देगी, यही आकृति आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसा दे देगी। भाग्य बुद्ध रेखा कोई खास सार्थक नहीं थी तो व्यापार नहीं, जॉब दिखता है इन लोगों का। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। जो ये चिन्ह बन गए ना सूर्य पर्वत पर, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। जीवन रेखा में कोई खास त्रुटि नहीं है, कोई खास समस्याएं नहीं है, और सूर्य रेखा पर आला दर्जे का इंडिकेशंस बना हुआ है। सूर्य पर्वत पर आला दर्जे का इंडिकेशंस बना हुआ है, जो जातक के जीवन में धन को बताता है, जातक के जीवन में मान सम्मान को बताता है, जातक के जीवन में ख्याति को बताता है। जातक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हैं, जातक अपने धुन के दम पर आगे बढ़ते हैं, जातक इतने गुणी होते हैं कि ये जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करें। इन सारे ही महत्वपूर्ण विषयों पर यह परिचय कराता है। इस केस में जातक के जीवन में कोई खास दिक्कतें नहीं होती, कोई खास परेशानी नहीं होती, कोई खास तनाव नहीं होता। अब ये तो हो गई बेहतरीन पॉजिटिविटी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य पर्वत पर स्टार जैसी आकृति है तो आप समझ लीजिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप समझ लीजिए कि आपने अगर कोई कार्य बड़ी ईमानदारी पूर्वक किया तो उसमें सफलता ही मिलेगी। आप समझ लीजिए कि आप धन कमाने के लिए बाध्य हैं। आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ही कैपेबल हैं किसी भी प्रकार की सफलता और तरक्की को प्राप्त करने हेतु। ये आप दिमाग में लेकर चलिए, समझ के चलिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव बात जो कि बेहतरीन थी, बेहतरीन। ये जो मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया, यहाँ पर स्टार दिखाया, एकदम अपने हाथ पर आप गौर कर लेना। ये बिल्कुल सामान्य पॉजिटिविटी नहीं मानी जाएगी। यहाँ सभी कुछ पैतृक संपत्ति के कुछ योग बने हुए हैं, कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी है, तो एक चमत्कारी स्थिति, चमत्कारी स्थिति। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे थोड़ी नेगेटिव वे में। नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर है। इसके बाद जो इनके मूल प्रश्न थे इस पर भी हम गहराई पूर्वक विचार करना चाहेंगे। अब नेगेटिविटी जब मैं देख रहा हूं तो शुरुआती दौर से ही मुझे भाग्य रेखा नहीं दिखी। बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन पर, जो भी अपने दम पर है, भाग्य का कोई विशेष सपोर्ट आपको लगभग 28-29 तक नहीं मिला होगा। 28-29 के बाद थोड़ा है भी, 36 से ज्यादा है। तो पहले नेगेटिविटी ये दिख गई, 28-29 से हल्की हल्की दिख रही है, लेकिन धूमिल ही है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं दिख रही है। एक नेगेटिव एक्सपेंस जो कि बहुत ताकतवर है, ये लगभग आपका 40 से 41 वर्ष की आयु के बीच में बना है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। ये एक नेगेटिविटी, इसके लिए उपाय अभी से कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा। इसके बाद बुद्ध रेखा सार्थक नहीं होने से जातक व्यापार नहीं करते, या फिर कह लो कि पैसे बचाते हैं लेकिन जितना बच जाने चाहिए उतने बचते नहीं है, खर्च की स्थिति बनती है जीवन पर। इसके बाद नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो बृहस्पति पूरा कर पर पूरा डैमेज है। ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, ये विवाह विलंब से कराता है, शादी में समस्याओं को उत्पन्न कराता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं चलता, इस बात का परिचय कराता है।
तो यहाँ पर ये बृहस्पति गड़बड़ होने से कार्य क्षेत्र में दिक्कत भी कराता है। जातक निराशावादी हो जाते हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद जीवन पर सफलता मिलती है, इस बात का भी परिचय कराता है। तो यहाँ पर से इसका आपको रेमेडी यथाशीघ्र करना है। अगर आपको वाकई अपने वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करना है, वाकई वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करके अच्छे से चलाना है, तो इसका आपको रेमेडी जरूर कर लेना है। क्योंकि अगर ये गड़बड़ नहीं होता तो आपकी शादी पहले हो गई होती, अगर ये गड़बड़ नहीं होता तो जीवन में तनाव नहीं होता, अगर ये गड़बड़ नहीं होता तो अभी आप कहीं और पहुंच गए होते। तो इसका आपको रेमेडी यथाशीघ्र करना है, तभी जाके आप वैवाहिक जीवन को स्टार्ट और अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो विवाह रेखा भी विलंब से है, लेकिन शादी होगी जरूर, जो आपके प्रश्न थे। लेकिन फिर बृहस्पति के डैमेज स्थिति की वजह से शादी में अड़चने आती हैं। तो जब आप अपनी नेगेटिव चीज को जान चुके हैं, जब आप अपनी नेगेटिविटी को जान चुके हैं, तो आप इसका रेमेडी करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, केवल वैवाहिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, आपके मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो अगर आप अपनी नेगेटिविटी और खास करके बृहस्पति के रिगार्डिंग जान चुके हैं, तो आपको बहुत जरूरी है उपाय करना। सूर्य का थोड़ा दबा हुआ मतलब होना, जिस हिसाब से आपको शाइन के फल मिलने चाहिए उस हिसाब में थोड़ी कमी आती है। तो सूर्य के लिए भी रेमेडी करने की आवश्यकता है। एक आपको यूनिवर्सल रेमेडी मैं देता हूं, जो कि सूर्य को जल देना है रोज सुबह। इसके उपरांत और भी चीजों को कुंडली देख के मैं स्पष्ट कर दूंगा कि सूर्य के लिए भी क्या रेमेडी आप करें। कुछ केसेस में लोग स्टोन भी पहनते हैं, कुछ केसेस में कुछ घरेलू और सार्थक उपाय भी होते हैं। चलिए जी, ये तो नेगेटिव बात थी, इसके उपरांत कोई नेगेटिविटी था नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिविटी ज़रूर थी, तो इसको आपको उपाय भी दिया जाएगा। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करूंगा। तो ये आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। लगभग 20-22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ग्रोथ धीरे धीरे क्या है जीवन पर, एक तरक्की 26 वर्ष में थी, एक लगभग 30 में दिक्कत है, 31 में तरक्की, 33 में तरक्की। मतलब 33 वर्ष की आयु से आप में ग्रोथ के योग हैं। 34 में तरक्की, 35 में हल्की दिक्कत, 36 में तरक्की, 38 में हल्की ही दिक्कत है, मानसिक तनाव ही होगा, इसका उपाय हो जाएगा। 40 में एक तरक्की है, फिर लगभग 44 में, 46 में है, फिर 52 में है, फिर लगभग आपके 58 में। उसके बाद यात्रा सफलता या फिर कहो विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं। और ये सब भी मूल रूप से यात्राओं की ही रेखा थी। तो इस केस में जातक की लंबी लंबी यात्राएं होती हैं, विदेश में सेटलमेंट होता है, आप हैं और आगे भी रहेंगे। शुक्र बढ़िया है, शादी भले ही लेट होती है लेकिन भाग्योदय इसके बाद होता है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा। हाँ थोड़ा स्ट्रेस जरूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है जीवन पर। बाकी ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी थी, जातक पैसे मैनेज करने में माहिर होते हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट करते थोड़ा तनाव लेते, तनाव ना लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहेगी ही। अगर मैं थंब देखो, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, यवा आकृति जई भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग ठीक है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है तो ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, सामान्य बात है। बाकी यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा दबाव में है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल इनके जीवन पर होता है, स्ट्रगल करते हैं, इसका उपाय मिलेगा। वैसे परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है। हृदय रेखा अच्छी है, भावुकता दिख रही है मुझे। आगे हृदय रेखा भी बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात है नहीं। ये भी मुझे आपके अतिरिक्त बता रही है एवं समझा रही है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है तो भी समझिए। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, मेहनती है, लेबोरियस है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते, ऐसे व्यक्ति श्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। हमेशा अपने आपको ये मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं मुझे मेहनत करके जीवन पर आगे बढ़ना है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ तो ये भी इशारा करा रही थी। इस केस में भी जातक के जीवन में विदेशी धरती से धन लाभ होता है, नो डाउट। ये भी मैं चीज़ें आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद हैं, तो सूर्य रेखा पर बड़ी अच्छी स्थिति, ट्रायंगल्स और स्टार, क्या बात है, गजब। यहाँ से भी एक स्टार है, गजब की स्थिति, गजब के तेज होते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया, ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सूर्य मरकरी ठीक ठाक है तो बुध वेग से कार्य करते, बाकी सूर्य का उपाय दूंगा। मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी में तो कोई डाउट ही नहीं है, पराक्रम में तो कोई डाउट ही नहीं है, समर्पण में तो कोई डाउट ही नहीं है।
ये कुछ ये यात्रा के लाइंस थे, विदेशी दर से सेटलमेंट के लाइंस थे, वो तो आपका हो ही गया। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से गड़बड़ थी, बुध रेखा सार्थक जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपको बेनिफिट कराएगी। 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बढ़िया थी, 36 वर्ष के बाद कमाल थी। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भी आपको 38 वर्ष की आयु के बाद मिल जाएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।